रात के करीब पौने 3 बजे सुनसान हाईवे, चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा। वीरान सड़क पर एक अकेला ऑटो रिक्शा तेजी से भागा जा रहा था। इंजन की तेज घरघराहट के बीच ऑटो ड्राइवर रामलाल की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो छाती से बाहर निकल आएगा। हाथ स्टीयरिंग पर कसकर जमे थे। बार बार उसकी नज़रें रियर व्यू मिरर की ओर उठ रही थी। कुछ था जो वो देखना नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी नज़रें वहीं खिंच रही थीं। पीछे की सीट पर लाल साड़ी में एक औरत बैठी थी। वह एकदम शांत बैठी थी, सिर झुका हुआ, लंबे बाल चेहरे पर लटके हुए थे। रामलाल ने फिर से शीशे में देखा और इस बार उसकी रूह कांप उठी। औरत के पैर उल्टे थे। रामलाल की सांसें तेज हो गईं, हाथ पूरी तरह कांपने लगे। उसकी आंखें सड़क पर टिक नहीं पा रही थीं और तभी उस औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें सफ़ेद थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था और होठों से ताज़ा खून टपक रहा था। अब तू भी मरेगा, उसकी फुसफुसाती आवाज़ ऑटो के भीतर गूंज गई। रामलाल जोर से चीख उठा। उसने घबराकर ब्रेक पर पैर मारा, लेकिन ब्रेक फेल हो चुका था। ऑटो बेकाबू होकर तेजी से सड़क पर लहराने लगा। बिना एक्सीलेटर दबाए स्पीड मीटर 90 पार कर चुका था और तभी ऑटो पलट चुका था। हाईवे के किनारे ऑटो का टूटा फूटा ढांचा पड़ा था और उसके पास रामलाल की लाश। उसकी आंखें हैरानी और खौफ से खुली रह गई थीं, जैसे मरते वक्त उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे देख आत्मा भी सिहर उठे। लेकिन ऑटो का शीशा सही सलामत था और उस पर खून से लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन उसकी किरणें गांव वालों के चेहरों से दहशत को मिटा नहीं सकी। गांव के बाहर हाईवे के किनारे भीड़ जमी थी। हर चेहरा डर से सहमा हुआ था। सामने रामलाल की लाश थी। उसका चेहरा अजीब ढंग से बिगड़ा हुआ था। आंखें सफ़ेद पड़ चुकी थीं, शरीर ऐंठा हुआ था, जैसे आखिरी समय किसी अदृश्य ताकत से लड़ रहा हो। गांव के बुजुर्ग दादा ठाकुर ने गहरी सांस लेकर कहा, ये वही है, सावित्री की वापसी हो गई है। मैंने पहले ही कहा था कि यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। गांव के 3 दोस्त अजय, रोहित और समीर अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। अजय ने झुंझलाते हुए कहा, डायन बायन कुछ नहीं होती, यह महज एक हादसा था। लेकिन बुजुर्गों की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। रात फिर से गांव को अपने आगोश में लेने लगी। लोग डर कर घरों में छिप गए, लेकिन रोहित अभी भी इसे अफवाह मान रहा था। वह अपने कमरे में बैठा था, खिड़की खुली हुई थी। अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। रोहित ने चौंक कर बाहर देखा। सड़क पर एक औरत की परछाई खड़ी थी, लाल साड़ी पहने। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस आंचल हवा में लहरा रहा था। रोहित की सांसें थमने लगी। उसने खिड़की बंद करनी चाही, लेकिन तभी वह औरत हवा में ऊपर उठने लगी और उसका चेहरा सामने आया। जली हुई खोपड़ी, सफ़ेद आंखें, काले धुएं की लकीरें मुंह से निकल रही थी। रोहित का गला सूख गया। उसने ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। और तभी दरवाज़ा अपने आप ज़ोर से अंदर की तरफ धक्का खाकर खुल गया। आखिर यह खौफनाक साया कौन है? गांव के साथ सावित्री का क्या रिश्ता है? क्या रोहित जीवित बचेगा या फिर अगला नंबर उसी का है? देखिए डायन की वापसी का अगला हिस्सा बहुत जल्द आपके सामने।